बीजेपी नेता का दावा, पार्टी में ही छिपे हैं उसके दुश्मन। बीजेपी नेता ही पार्टी को हराने की रच रहे हैं साजिश। जब घर में ही दुश्मन तो बाहर वालों की जरूरत ही नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ही पार्टी को हराने की तैयारी में। उमा भारती का दुश्मन कौन? कांग्रेस उमा भारती की राजनीति की राह में अटका रही है रोड़े, या बीजेपी के नेता ही उमा का रास्ता रोकने की कोशिश में जुटे? उमा भारती भी आजकल कांग्रेस से ज्यादा अपनी पार्टी को ही निशाने पर ले रही हैं। हाल ही में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मैं भी बीजेपी को वोट देने के लिए कहूं तो भी बीजेपी को वोट मत देना। उमा भारती की नाराजगी बीजेपी नेताओं को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच उमा भारती को लेकर एक खबर वायरल हो गई। उमा भारती भोपाल में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। बैठक में वो करीब आधे घंटे तक रही और उसके बाद चली गई। इसे लेकर दावा किया गया कि उमा भारती को बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। वो बिना बुलाए कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंच गई, जिस कारण से आधे घंटे बाद ही वो चली गई। इसे लेकर उमा भारती का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अगर बीजेपी में इस तरह के लोग हैं तो उसे किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। उमा भारती ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, लगता है कि मध्य प्रदेश में 2018 का माहौल आ गया है जब हमारे जैसे लोगों को लेकर झूठी बातें फैलाई जाती थी। मैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हूं। इस नाते से मैं मध्य प्रदेश की कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं। इसलिए मैं प्रदेश कार्य समिति में थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश भाजपा का सम्मान रखने के लिए गई, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि मैं बिना बुलाए कार्य समिति में गई। मैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को आगाह करूंगी कि ऐसी झूठी बातें फैलाने से भाजपा को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे लोग ही काफी होंगे। पढ़ लिख कर समझबूझकर ही अफवाह फैलाइए, मूर्खता मत करिए। उमा भारती ने साफ कर दिया है कि पार्टी की बैठक में वो जबरदस्ती शामिल नहीं हुई थी। उमा का ये गुस्सा शिवराज समर्थकों को लेकर है। दरअसल ये दावा किया जाता है कि उमा भारती ने जब बीजेपी छोड़ी तो शिवराज सिंह चौहान ने उनकी वापसी को लेकर शर्त रखी थी कि उमा भारती एमपी की राजनीति में सक्रिय नहीं होगी, जिसके चलते उमा भारती को 2014 में लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ाया गया। उमा भारती का कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश ही रहा है। वो प्रदेश की सीएम रह चुकी है, इसलिए उमा भारती मध्य प्रदेश में ही राजनीति करना चाहती है। वैसे शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि उन्होंने उमा के प्रवेश को लेकर पार्टी के सामने कोई शर्त रखी थी, और न ही उमा ने इस तरह की किसी शर्त का जिक्र किया। लेकिन जिस तरह से उमा भारती बेबस दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि वो प्रदेश की राजनीति में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं और शिवराज समर्थक उमा की कोशिश को सफल नहीं होने दे रहे हैं। वैसे इस समय शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू करने को लेकर बीजेपी हाईकमान लगातार मंथन में जुटा है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले करीब 20 सालों में सिर्फ 15 महीने ही कांग्रेस की सरकार रही। 16 साल से ज्यादा वक्त शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सीएम बने हैं। ऐसे में जनता के बीच बदलाव की हवा ना चल पड़े, इससे बीजेपी को डर लग रहा है। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं, इस उम्मीद से कि अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है तो उनका नाम सीएम पद की रेस में शामिल हो जाए। वैसे जिस तरह से मोदी और शाह की बीजेपी काम करती है, उससे नेताओं को डर भी लग रहा है। इसलिए खुलकर कोई दावेदारी नहीं जता रहा है, क्योंकि मोदी शाह की बीजेपी में जो जितनी बड़ी दावेदारी करता है उसका कद उतना ही छोटा कर दिया जाता है।